हाँ, तो जैसा कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि बीएसटीसी तो कर रहे हैं बट स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है, तो पहले सुन लो कि स्पेशल बीएसटीसी पहले ही सुन लेना मेरे हिसाब से, तभी आगे बढ़ना। वैसे आप देख लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। कि स्पेशल बीएसटीसी का मतलब होता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, जिनको इशारों से पढ़ाना पड़ता है, ऐसे ऐसे मतलब इशारों से, उनकी बोल नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाते, कोई देख नहीं पाते, ये सब तरह के बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग जितने बच्चे हैं, विकलांग, दिव्यांग, थोड़े नासमझ टाइप, है ना, उन सब बच्चों को पढ़ाना होता है। इनकी सेपरेट अलग स्कूल होती है, जैसे जयपुर में भी खूब सारे स्कूल है, वैसे राजस्थान के अंदर भी खूब सारे स्कूल है, सब जगह ऐसे स्कूल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और उसकी अलग से स्पेशल बीएसटीसी को बोला जाता है, क्योंकि ये जो बीएसटीसी अगर आप करते हो, स्पेशल बीएसटीसी, इसके अंदर आपको उन्हीं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना है, कैसे उनको ट्रेंड करना है, कैसे आप उसके सामने ट्रीट करोगे, कौन सी भाषा का प्रयोग करोगे, कैसा बच्चा है तो उसके लिए कैसा, कोई अगर वो बह रहा है तो उसको कैसे इशारे करोगे, वो सारी बातें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है, वो सब बातें सिलेक्शन होने के बाद में ट्रेनिंग वनिंग होती है। लेकिन इससे पहले प्रोसेस, यही छोटा सा प्रोसेस है, पहले जान लो। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो ही फॉर्म भरें, वरना इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार जान लो, पूरा जानना जरूरी, नॉलेज तो होना ज़रूरी है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए होती है वो 12th पास, और 12th में भी 50% आपके परसेंटेज होने चाहिए। 50% से कम आपके परसेंटेज नहीं होने चाहिए। जिसकी अभी मार्कशीट, जैसे आपका भी रिजल्ट आ गया, तो मार्कशीट की जरूरी, ओरिजिनल मार्कशीट तो भी लेट आएगी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने डाउनलोड करी ना इंटरनेट के ज़रिए, जहाँ रिजल्ट निकाला था, तो उसकी भी फ़ोटो कॉपी लग जाएगी डॉक्यूमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, बाकायदा चलती है वो भी, जो अपने डाउनलोड करके रखी ना भी, वो भी चल जाएगी। तो मार्कशीट वो चल जाएगी, बस 50% होना चाहिए। स्ट्रीम कोई सा भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई से भी स्ट्रीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज क्राइटेरिया कोई नहीं, आराम से कितनी भी एज हो आराम से फॉर्म फिल करो, कोई सीईटी वीटी कोई दिक्कत नहीं। अभी बीएसटीसी कर रहे हैं आप अभी, है ना, उसके बाद में कुछ होगा। डॉक्यूमेंट इसमें क्या लगेंगे जब फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भी कोई वैसा नहीं भरे जाते हैं। पहली बात को ध्यान से सुनना, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे कि राजस्थान के अंदर स्पेशल बीएसटीसी कराने में लगभग 50 से कॉलेज हैं, लगभग 50 प्लस 40 समथिंग इतनी कॉलेज है, ठीक है। मतलब 50 प्लस ही मिल जाएगी, हर जिले में दो तीन कॉलेज तो इसकी मिल ही जाती है। ये कॉलेज है उस स्पेशल बीएसटीसी वाली कॉलेज, उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे आपके आसपास में कोई सी भी एक कॉलेज है जो स्पेशल बीएसटीसी करवाता है, आप उस कॉलेज में जाओगे, ठीक है। आपके अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, 10th-12th की मार्कशीट लेके जाओगे, और आपके ST SC OBC या जनरल किसी की भी EWS को भी सर्टिफिकेट, जनरल वालों को ले जाना नहीं पड़ता, ST SC OBC और EWS वाले जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे। OBC तो OBC प्रमाण पत्र, ST प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र है वो लेके जाओगे। नहीं बनवा रखा तो बनवाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से बनवा तो लिया होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। और बाकी आपकी फ़ोटो है, आधार कार्ड, 1-2 ID लगाने साथ में, वो सब लग जाएगा, वो सब के पास होती है। ये लेके आपको उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पर एक आपको फॉर्म भर मिल जाएगा। जहाँ तक वहाँ तो खूब सारे कॉलेज वाले भी रखते हैं, वरना कहीं पर भी ई-मित्र से फॉर्म निकालो, उसको भरो और उस कॉलेज में जमा करा दो, ठीक है, वहाँ कॉलेज में जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस है। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा कि फॉर्म डेट अभी चालू होने वाली है 5 तारीख से, 2 तो आज हो गई, तो 5 तारीख से 5 जून से लेके 5 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल इसका मतलब आ चुका है नोटिफिकेशन, तो 5 जून 2023 से लेके 5 जुलाई 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाए। मतलब हमेशा लगभग फॉर्म जो 1 महीने भरा जाता है, हर किसी एग्ज़ाम का 1 महीने फॉर्म भरा जाता है। तो 5 जून से लेके 5 जुलाई तक इस एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भरे जाएंगे। और फिर फॉर्म कहाँ से भरोगे, मैंने अभी प्रोसेस बताई दी आपको, कि जिस भी कॉलेज से आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहो, कि कोई सी भी कॉलेज जो आपके आसपास में हो, उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर दोगे, वहाँ पर जमा करा दोगे। फिर कॉलेज वाले वो जो आपकी डेटा जो होगा उस डेटा को चढ़ा देंगे। राजस्थान में 50 प्लस कॉलेज है, कोई सी कॉलेज से आपकी जो मर्जी करना चाहो कर लो। और फिर जैसे फॉर्म भर दोगे, इसका भी एक प्रोसेस है, पूरी बात सुनो क्या प्रोसेस है। देखो कि वो कॉलेज आपकी डिटेल अपलोड करेगा, कब करेगा कि जैसे आपने 5 तारीख को फॉर्म भर दिया, सपोज 6 को भर दिया, 5 को भर दिया ना, तो 5 को भर देते हुए 6 को भर देते हो, चाहे 7 को भर देते हो, जब भी भरते हो तो 4-5 दिन में कॉलेज वाले जो आपकी डिटेल चढ़ा देते हैं ऊपर। मतलब जो भी इसकी RCI करके एक डिपार्टमेंट है वो इसका एग्ज़ाम करवाता है, तो उसमें इसकी डिटेल अपलोड कर दी जाएगी। फिर वो जो डिपार्टमेंट है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा कि ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं, मतलब इसमें 12th के अंदर 50% मार्क्स है या नहीं, 12th की डिग्री जो भी एग्ज़ाम के एनरोलमेंट वगैरह रोल में मैच कर लेंगे, सही तरीके से पास है या नहीं, और प्लस 10th के अंदर 10th पास है या नहीं। 10th में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ 12th में ही है, 10th पास है, कहाँ से है, वो सब पूरी आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा। मतलब वो कि हाँ बच्चा एकदम सही है, डॉक्यूमेंट वाइज बिल्कुल सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल वेरिफिकेशन हो गया। फिर जो आपका RCI डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा
वहाँ से वेरिफिकेशन नंबर चेक करेगा, फिर चेक करेगा डिपार्टमेंट, है ना, एक बार रीचेक करेगा कि कोई दिक्कत डाउट नहीं हो, कंप्लीट चेक हो गया। फिर आपकी ये 4-5 दिन का प्रोसेस है, वो कोई आपको वैसे भी इसमें लोड लेना नहीं है। फिर आपकी नेम वाइज जो भी आपके हैं, नेम वाइज आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि अब इन बच्चों का ये नाम है, ये फादर्स नेम है और ये बच्चे का नाम है, और इनका जो स्पेशल BSTC के अंदर फलां कॉलेज मिल गई है, उस कॉलेज से ये स्पेशल BSTC कर सकता है या कर सकती है। ये है, दोनों लड़के लड़कियाँ कोई भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से जो स्पेशल BSTC कर सकते हो। ये प्रोसेस थी, ठीक है। सिलेबस वगैरह अभी कोई वो नहीं है, वैसे भी नॉर्मल सिलेबस होता है, अभी कुछ प्रोसेस कंप्लीट डिटेल अभी इसकी आई नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम एक्चुअली डेट ये, बाकी वही नॉर्मल सिलेबस ओपन देखते हैं वही होगा इसका, जो बेसिक नॉलेज, रीजनिंग टाइप नॉर्मल नॉलेज वही नॉलेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है आपका क्राइटेरिया, बाकी कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर मोस्टली तो फॉर्म आपको उस कॉलेज वाले भी दे देते हैं कि ले भाई 5-10 रुपये दे दे, फॉर्म के भर दे, या फिर उसके पास इमरत से कहीं से भी फॉर्म ले लेना और उसको भर के वहाँ पर डिपॉजिट जमा करा देना। ये प्रोसेस रहता है, महीने भर आराम से फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको पता चल ही गया। तो ये चीज़ें हैं जो इंटरेस्टेड हो और जिसको है कि भाई इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, तो कि भाई नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन नौकरी लगने के बाद में ये भी होना चाहिए कि आप दिमागी संतुष्ट भी होने चाहिए, क्योंकि ये जॉब ऐसी है, आप अगर उन बच्चों को समझाने के बाद, हालांकि आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे आपने फॉर्म फिल किया, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगी, फिर कॉलेज में आपको ये 2 साल की भी स्पेशल BSTC होगी, स्पेशल BSTC आप करने जाओगे वहाँ पर, वो 2 साल में आपको वहाँ पर स्पेशल BSTC के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके जो 2 साल की आपका टाइम पीरियड है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, ऐसा अगर नहीं सुन पाता हो इशारे से कैसे समझाना है, वो सब बातें आपको सिखाई जाएगी 2 साल में, ठीक है। वो आप वहाँ सीख गए, फिर इनकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो आप इसके लेवल 1 के टीचर बनोगे। लेवल 1 का मतलब समझते हो, जैसे लेवल 1 होता है क्लास 1 से लेकर 5th तक, ठीक है। तो लेवल 1 होता है क्लास 5th पहली क्लास से लेकर 5वीं तक का टीचर बनता है, फर्स्ट लेवल, उसको अपन 3rd का टीचर बोलते हैं। फिर 5वीं से 8वीं लेवल 2nd होता है, वो B.Ed वाले होते हैं। तो BSTC और स्पेशल BSTC बस एक सेम ही एक तरीके से, बस ये कि ये दिव्यांग विकलांग उन बच्चों को पढ़ाना होता है, बाकी वो सब बातें हैं, ठीक है। बाकी BSTC की तरह ही आपकी वे इसमें सैलरी होती है, जो आप BSTC में टीचर बनोगे 1 to 5th 5वीं तक का, पहले से 5वीं तक का, वही सेम लेवल 1 का टीचर यहाँ होंगे, लेवल 1 के टीचर वहाँ होंगे, सेम है। खूब सारी वैकेंसी तो ऐसी भी आती है, जब आप BSTC की वैकेंसी आप कहते हैं उसमें स्पेशल BSTC के भी 100-200 पद अलग से होते हैं, तो उसमें भर सकते हैं। दूसरी मेन बात ये भी है कि अगर आप स्पेशल BSTC कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी समझो कि अगर आप स्पेशल BSTC कर लेते हैं, तो जैसे आपके पास में स्पेशल BSTC की डिग्री हाथ में आ जाती है 2 साल के बाद में, तो आप किसी भी स्टेट से, ठीक है, किसी भी स्टेट से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी वैकेंसी आई है तो किसी भी स्टेट से आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं पर भी आपकी नौकरी लग जाएगी, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये भी है, बाकी सोच समझ के निर्णय लेवें किसकी क्या तैयारी करनी है, क्योंकि ये तरीका है, किन बच्चों को आपको पढ़ाना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, वो सब बातें ध्यान में रखते हुए करना है। बाकी आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि स्पेशल BSTC क्या है वगैरह वगैरह, तो मैंने बता दिया है। आज 2 तारीख हुई है, 5 तारीख से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अपने आसपास में पता कर लो कि आपके आसपास में कौन कौन से कॉलेज है, उस कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लो या फिर पास में जाके पूछ लो कि आपके यहाँ स्पेशल BSTC भी होती है क्या। अगर स्पेशल BSTC वहाँ पर होती है तो वहाँ जाइए, फॉर्म जमा करा के आ जाओ, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट की चिंता करनी, 10th की मार्कशीट तो आपके पास में है ही वैसे ही पहले से ही, और 12th की मार्कशीट जो आपने अभी फोटोकॉपी निकलाई है इंटरनेट के माध्यम से, जो भी डाउनलोड करी होगी या फिर मोबाइल में अगर कर रखी है तो उसकी आप एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लो, ठीक है, और उसको उसके साथ में पिन कर दो, और 10th की मार्कशीट लग जाएगी, 12th की लग जाएगी, और कोई सर्टिफिकेट OBC ST SC का वो लगा दो, और बस कोई छोटी मोटी कोई ऐसा होता है, और बाकी भर दो, कोई फ़ोटो आपकी लग जाएगी 1-2, तो आराम से भर सकते हो। फिर उसके बाद में कॉलेज अलर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपका वहाँ से आप स्पेशल BSTC कर लेना। ये था, बाकी कोई ज़्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट डिटेल अभी आई नहीं है, जब आएगी तो और बता दिया जाएगा। जो इंटरेस्टेड हो वो आप कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो या और भी इन्फॉर्मेशन कोई चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उसकी और भी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने स्पेशल BSTC की आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, जैसा कि इनका जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ओके।